Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कि उनके नाम पर चिट्ठी आई है कोई। सीढ़ियों पे आंखें मलते हुए नीचे की तरफ जब वो आने लगे तो 3 सीढ़ियां उतरते ही उनका पैर फिसला और पूरी तरह से लुढ़कते हुए नीचे तक आकर गिरे। उत्तम का मुंह खुला का खुला रह गया। दौड़ता हुआ पिताजी को उठाने गया तो देखा उनके सर में गहरी चोटें लगी थी और वो बेहोश हो गए थे। शायद कुछ हड्डियों में भी फ्रैक्चर था। पूरे घर में कुछ ही पलों में हड़कंप मच गया। इमरजेंसी में एम्बुलेंस बुलवाकर पिताजी को हॉस्पिटल ले जाया गया और उन्हें वहां एडमिट कराया। पिताजी को काफी देर तक होश ही नहीं आया और शाम तक डॉक्टर ने बताया कि उत्तम के पिताजी कोमा में चले गए थे। मुश्किल तो हुई, लेकिन पिताजी के पास रुकने की परमिशन उत्तम को मिल गई थी। उधर घर पे बुरा हाल था, लेकिन उत्तम किसी तरह अकेले ही घर, हॉस्पिटल सब संभाले हुए था। रात का वक्त था। पिताजी को जिस कमरे में रखा था उसका सिर्फ एक छोटा नाइट बल्ब ही जला रखा था। काफी देर तक बैठे बैठे आखिरकार रात जब घिरी तो हॉस्पिटल के सन्नाटे में नींद उत्तम को भी आ ही गई। लेकिन सोते सोते उसे लगा जैसे किसी ने उसके बालों में अपने हाथों को फिराया हो। एक झटके से उत्तम उठा तो पाया पूरे कमरे में सिर्फ एसी की घरघराती आवाज और साथ बाकी मशीन्स की ही आवाज थी। उत्तम ने एक लाइट और जलाकर देखी तो उसके दिल में पिताजी को हंसता खेलता देखने की उम्मीद एक बार फिर से जागी। पिताजी कोमा से जाग चुके थे और बड़ी बड़ी आंखें खोले उत्तम की ओर देखे जा रहे थे। उत्तम तुरंत बाहर की ओर भागा और डॉक्टर को लाने नीचे गया। डॉक्टर और पूरा स्टाफ सब सुनकर हैरान कि इतनी जल्दी कोई कोमा से बाहर कैसे आ गया। सब लोग वापस उत्तम के पिताजी वाले कमरे में भागे और वहां पहुंच के उन्होंने देखा कि सचमुच उत्तम के पिताजी की आंखें खुली हुई थी और वो उत्तम को एकटक बिना पलक झपकाए, बिना हिले डुले देखे जा रहे थे। डॉक्टर ने उनको करीब से देखा, फिर नब्ज देखी, धड़कन देखी और उत्तम से कहा, आई एम सॉरी मिस्टर उत्तम, आपके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरा घर मातम में डूब चुका था। मां को संभालना उत्तम के लिए सबसे बड़ा काम था। घर पे उत्तम और उसकी बीवी ने सब कुछ संभाला और सारे रीति रिवाजों के साथ क्रियाकर्म करवाए। घर का सन्नाटा, सूनापन क्या होता है अब समझ आ रहा था। श्राद्ध का काम खत्म करके उत्तम कुछ देर सांस लेने बैठा तो करीब 3 बजे थे जब घर की डोरबेल बजी। दरवाजा खोलने गया तो उत्तम ने एक बार फिर से एक लिफाफा पाया और इस बार चिट्ठी उसके मां के नाम की थी। उत्तम ने लिफाफा उलट पलट कर दोनों तरफ देखा और मां को आवाज लगाई। मां नीचे आने को हुई तो पहली ही सीढ़ी पर कदम रखा होगा उन्होंने जब उत्तम के मुंह से एक आवाज निकली, नहीं 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 नहीं, नहीं मां रुक जाओ, मैं ऊपर आता हूं। उत्तम की आंखों में वापस अपने पिताजी की तरह मां को खोने का डर आ गया था। वो खुद ही मां के पास चिट्ठी लेकर पहुंचा
और उन्हें चिट्ठी दिखाई तो उन्होंने कह दिया कि वो बाद में देख लेंगी। अपने कमरे में जाकर उत्तम की मां कुछ देर रोई और फिर सोने चली गई। सब लोग काफी थके हुए थे, किसी ने भी कुछ खाया भी नहीं था। काफी रात बीती तो उत्तम पानी पीने उठा। पानी पीकर उत्तम बाथरूम में गया, लेकिन फ्लश चलाते ही तुरंत जोर जोर से खटखटाते हुए उत्तम की मां बाथरूम के बाहर से चिल्लाने लगी, उत्तम बेटा, दरवाजा खोल, जल्दी बाहर आ। उत्तम, उत्तम अनर्थ हो गया। उत्तम जल्दी बाहर आ। उत्तम हड़बड़ाया हुआ जल्दी बाथरूम से निकला तो जरूर, लेकिन बाहर मां नहीं थी। मां के कमरे की ओर देखा तो अभी भी लाइट ऑफ ही थी। उत्तम भागता हुआ उनके कमरे में पहुंचा तो बाहर से ही कुछ आवाजें उसे सुनाई दी। तुम भी ना मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते अकेले, है ना? आती हूं। उत्तम ने लाइट जलाई तो उसकी आंखें फैलती चली गई। उसकी गर्दन से लेकर पीठ तक ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फ का पानी डाल दिया हो। उत्तम के सामने उसकी मां ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी होकर उसके पिताजी का सूट पहनकर खड़ी थी और टाई बांधते बांधते हंसती हुई अपने आप को शीशे में देखते हुए खुद ही से बातें कर रही थी। उत्तम वहीं दरवाजे पर खड़े खड़े चीखा, मां, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या मां? उसकी मां पलटी, मुस्कुराई और फिर अचानक चीखते हुए बोली, वो मुझे लेने आई है। वो मुझे लिए बिना नहीं जाएगी। तेरे पिताजी को ले गई, अब मेरी बारी है। वो देख तेरे पीछे खड़ी है। आ गई, वो आ गई। उन्होंने इतना कहा तो उत्तम उनकी तरफ उन्हें संभालने को आगे बढ़ा, लेकिन इतनी ही देर में उत्तम की मां भागती हुई उत्तम के पास से निकल के कमरे के बाहर जा चुकी थी। वो चीखती दौड़ती हुई कमरे के बाहर गलियारे से होती हुई सीढ़ियों पर से उतरने को दौड़ी तो उनका पैर फिसला। उत्तम की मां सीढ़ियों से नीचे गिरी, लेकिन पिताजी की तरह वो बच नहीं पाई। उन्होंने मौकाए वारदात पर ही अपना दम तोड़ दिया। उत्तम के ऊपर पहाड़ सा टूट पड़ा था। 10-15 दिन के अंदर ही मां और पिताजी दोनों को खो दिया था। किसी तरह उसने खुद को संभाला। एक अनजाना सा डर उसके दिल में घर कर चुका था। उसे हर वक्त खटका सा लगा रहता था कि कब क्या हो जाए। मां की भी 13वीं का दिन आया। श्राद्ध वगैरह का काम खत्म हुआ तो दोपहर का ही वक्त था। उत्तम आंखों में सबसे छुपाकर आंसू लिए हुए मां पिताजी के कमरे में पहुंचा और कुछ देर बस यूं ही पूरे कमरे को देखता रहा। एक अजीब सी थकान भरी कराह के साथ रोता हुआ मां पिताजी के पलंग पर बैठा तो आंसू पूरी तरह सब्र का बांध तोड़कर छलक गए। अगर बीवी ने उत्तम को ऐसे रोते हुए देख लिया तो वो भी कमजोर